जय भीम दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। जब 15 जनवरी को बहन जी ने अपने जन्मदिन पर किसी भी गठबंधन में ना शामिल होने की घोषणा की और कहा कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, ना ही हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और ना ही एनडीए में होंगे, हम अपना चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो तमाम लोगों ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहना शुरू कर दिया। छोटा बड़ा कोई भी पत्रकार है, कोई भी नेता है विपक्षी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहना घोषित कर दिया। कई लोग तो ऐसे थे जो यह कहते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती। यह बहन जी की मेहरबानी है कि जो 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन लोगों को, उन पत्तल चाटों को यह बताना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने किसी पार्टी को हराने या जिताने का ठेका नहीं ले रखा है। उसका अपना वोट बैंक है, उसकी अपनी राजनीति है, वह अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ती है, अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन उन लोगों ने जो भाजपा कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में प्रचारित कर रखा। तो जैसे ही बहन जी ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की कि हम ना इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे ना एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह से आकलन बताने शुरू कर दिए कि इसकी पटकथा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी गई है, इसकी पटकथा ईडी और सीबीआई के डर से लिखी गई है। कुछ ऐसे मामले जिनका बहन जी से कोई संबंध नहीं, उन मामलों को बहन जी से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई और बहुजन समाज पार्टी की एक नकारात्मक छवि बनाने की मुहिम इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन में क्या क्या हुआ, उस पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। उसके बाद इंडिया गठबंधन में कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सदस्य ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस वाम दल किसी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, किसी से कोई भी सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को प्रस्ताव भेजा था, कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया, तो अब हम और इंतजार नहीं करेंगे और अब इनसे कोई बात नहीं होगी, अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह कहकर इंडिया गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया। उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि ममता बनर्जी सीबीआई ईडी से डर गई हैं, या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अकेले चुनाव लड़ रही हैं, या इसकी पटकथा सीबीआई ईडी से डर कर लिखी गई है, या इसकी पटकथा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यालय से लिखी गई है। भाई, ममता बनर्जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, उनकी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी ने ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पैर पसारने की जगह दी है, तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसा फैसला क्यों नहीं ले सकती? उनको यह सुविधा क्यों हासिल है? क्या इसलिए कि वह कोई अनुसूचित जाति से नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह एक सवर्ण है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग से नहीं है? आखिर उनको यह सुविधा हासिल क्यों है? बहन जी को यह सुविधा हासिल क्यों नहीं है? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में जाए या एनडीए गठबंधन में जाए, उनको कोई भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने वाला नहीं है। क्यों भाई? क्यों भाई? यह सुविधा इनको ही क्यों हासिल है? अनुसूचित जाति के नेताओं को यह सुविधा क्यों हासिल नहीं है? अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में तो हम मिलकर चुनाव लड़ें, और पंजाब में उन्होंने साफ कह दिया, ना भाई ना, हम पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, पंजाब में तो हम सभी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 13 की 13 सीटों पर हमारा पक्का और मजबूत दावा है। अब किसी ने नहीं कहा भाई कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने यह कार्रवाई
भारतीय जनता पार्टी के कहने पर की है। यह अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला ईडी के मिल रहे लगातार नोटिस और डर कर किया है। अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि उनको जेल जाना पड़ सकता है। जेल जाने के डर से उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई है, उससे अलग होने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है, सांसद संजय सिंह भी जेल में है। तो अब अरविंद केजरीवाल को अपना डर लगा हुआ है कि वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको जेल भेज सकती है, ईडी उनको जेल भेज सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को यह सुविधा क्यों हासिल है? उन पर इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगते? जो फैसला बहन जी का, तो वही फैसला अरविंद केजरीवाल का है, वही फैसला ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी पर भी लगातार छापे पड़ रहे हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के रडार पर हैं। तो फिर ममता बनर्जी सीबीआई ईडी से डरकर क्यों फैसला नहीं ले रही? उनके फैसले में क्या कमी है कि वह सीबीआई और ईडी से डरकर नहीं किया हुआ? उधर केरल में वाम दलों ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वाम दलों पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि वाम दलों ने यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया है, भारतीय जनता पार्टी से डरकर किया है, सीबीआई ईडी के दबाव के कारण क्या है? आखिर क्यों इन लोगों को क्यों यह सुविधा हासिल है? क्यों उन पर कोई इस तरह के सवाल नहीं उठाता? आखिर इन लोगों को यह सुविधा क्यों हासिल है? क्या सिर्फ जाति के कारण? उधर अखिलेश यादव कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी, लेकिन कांग्रेस से अभी उनकी गठबंधन कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस के साथ उनकी कोई सीट शेयरिंग नहीं है। तो फिर क्यों नहीं कहा जाए कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन पर सीबीआई ईडी का रडार है, क्योंकि उन पर भाजपा का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी से मिलते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते भी हैं, उनके कार्यक्रमों में भी जाते हैं। तो फिर अखिलेश यादव पर यह सवाल क्यों नहीं? अखिलेश यादव पर भी तो यह सवाल होना चाहिए। अखिलेश यादव इससे अछूते क्यों? उधर नीतीश कुमार पर कई दिनों से खबर चली रही है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, इंडिया अलायंस को छोड़ सकते हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा और उनको परिवारवादी पार्टी बता दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनको हवा की तरह विचारधारा बदलने वाला नेता बता दिया, जिसके बाद बहुत तेज सरगर्मियां चल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों की बैठक ली, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों की बैठक ली। केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ एक विमान में दिल्ली के लिए गए और खबर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले। लेकिन कोई भी इन दलों पर यह सवाल नहीं उठाता, क्योंकि ये सब सवर्णों की, पिछड़ों की, अगड़ों की पार्टी है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की पार्टी नहीं है। कोई भी ये दल कभी भी किसी अनुसूचित जाति के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी बनते हुए नहीं देखना चाहते। ये किसी शोषित वंचित समाज की महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये कैसे सहन कर सकते हैं कि इस देश की प्रधानमंत्री कोई अनुसूचित जाति की महिला हो, एक महिला ऊपर से अनुसूचित जाति की महिला। ये इनकी जातिवादी मानसिकता है। ये अपनी इस जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते।